दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है सेल्स ऑफिसर जॉब इंटरव्यू। जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्स ऑफिसर एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और करियर में, सेल्स वालों के करियर में ये मैनेजर बनने की, प्रमोशन पाने की ये पहली स्टेप होती है। इसलिए दोस्तों, सेल्स ऑफिसर जो हैं वो कंपनी का चेहरा होता है मार्केट में। इसलिए आपको यदि सेल्स ऑफिसर का इंटरव्यू आप क्रैक कर लेते हैं तो आपका करियर में अच्छा ग्रोथ आप इससे पा सकते हैं। दोस्तों, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं सेल्स ऑफिसर की जॉब की इंटरव्यू कैसे दे। सेल्स ऑफिसर इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले तैयारी करना चाहिए। क्या तैयारी होती है? नॉर्मली कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो उसके सबसे पहले उसकी तैयारी होती है। क्या तैयारी? आपका ग्रूमिंग, आपका हेयर स्टाइल फॉर्मल होना चाहिए, नेल कट होना चाहिए, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ शेविंग करके जाइए, कपड़े अच्छे पहनिए, फॉर्मल कपड़े पहनिए, है ना। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी वो बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जैसे कि आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप या प्रमोशन लेटर, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सेट आपके पास में जेरॉक्स होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके साथ में रखना जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इंटरव्यू को जाते वक्त ये सब चीजें साथ में आपको लेके जाना है। यदि आप सेल्स ऑफिसर है तो आपको डीलर हैंडलिंग जो है वो बहुत जरूरी हिस्सा आपके सेल्स करियर का होता है। दोस्तों, डीलर हैंडलिंग में सबसे पहले होता है उसका क्लेम, स्कीम और प्रोडक्ट की रेंज वहां पे अवेलेबल करवाना। साथ ही साथ में कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आजकल होती है वो है पेमेंट, यानी कि आरटीजीएस या फिर चेक, इस प्रकार के माध्यमों से कंपनी का पेमेंट जो है वो कंपनी को कंसाइनमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट सुनिश्चित करवाना, ये भी एक सेल्स ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, यदि आप सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्स ऑफिसर जॉब की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको समझना चाहिए। उसकी 3 प्रकार की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले कंपनी के प्रति, दूसरी है मार्केट के प्रति और तीसरी है मैन पावर के प्रति, यानी अपने सेल्स स्टाफ के प्रति। दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कंपनी के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको इस बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि कंपनी के प्रति क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। सबसे पहले उसे कंपनी का विजन और मिशन जो है वो पता होना चाहिए कि कंपनी आज क्या है, कहाँ जाना चाहती है और कंपनी कैसे कंपनी आगे जाना चाहती है, इस बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। मार्केट के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले मार्केट में छोटे से छोटे दुकानदार को अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे करे, अपने प्रोडक्ट की इमेज कैसे बढ़ाई जाए, अलग अलग जैसे स्कीम्स है वो रिटेलर को कैसे मिले, या फिर जो कंपनी की इमेज बढ़ाने के लिए जैसे विजिबिलिटी एक्टिविटी है, डिस्प्ले की एक्टिविटी है, अदर क्यूपीएस एक्टिविटी है, इस बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जिम्मेवारी है सेल्स स्टाफ के प्रति, जो सेल्स स्टाफ आपका होता है आपके अंडर में, वो सेल्स स्टाफ की रिपोर्टिंग लेना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके टारगेट का आवंटन करना, टारगेट अचीव करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, और जहां पे कुछ इशू है मार्केट में वहां पे उनके साथ जाके वो इशू को सॉल्व करना, की आउटलेट्स पे जाना उनके साथ में, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेल्स ऑफिसर की होती है। तो आपको इंटरव्यू को जब आप जाते हैं तो इस बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये तीनों चीजों की डिटेल में इंफॉर्मेशन हो। समझिए कि सेल्स ऑफिसर जो हैं, आपको लगता है कि एक बार मैं सेल्स ऑफिसर बन गया तो मुझे मार्केट नहीं जाना होगा, मैं तो साहब बन गया। ऐसा नहीं होता है। कंपनी वाइज इसका प्रोफाइल जो है वो अलग अलग होता है। यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सेल्स ऑफिसर से वहां पे उनको रिटेलिंग भी करना पड़ती है, विजिबिलिटी भी करना पड़ती है, डीलर भी अपॉइंट करने पड़ते हैं और सभी कार्य करना पड़ते हैं। और कुछ कंपनियों में जैसे बड़ी कंपनीज है वो सिर्फ की अकाउंट पे सेल्स ऑफिसर को भेजेगी और किया और जो इम्पोर्टेंट मौके पर ही मार्केट में जाएगा, हमेशा मार्केट में नहीं जाएगा। और उसका मेन जो जॉब होता है वो फिर डीलर हैंडलिंग का रह जाता है कुछ कंपनियों में। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। तो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितनी बड़ी है, उसका मार्केट साइज क्या है, उसके ऊपर ये सब चीजें निर्भर करती हैं। दोस्तों, यदि आप सेल्स ऑफिसर की जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी का जो नॉलेज है वो उसको होना जरूरी है।
उस कैटेगरी का डिटेल में इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। उस कैटेगरी का पोटेंशियल कितना है, उसका फ्यूचर क्या है कैटेगरी का, उसके साथ ही साथ में उसका प्राइसिंग क्या है, कॉम्पिटिटर की जो प्राइसिंग है वो क्या है, उसको पर बॉक्स, पर केजी, पर डजन, हर एक एंगल से प्राइसिंग की जानकारी होनी चाहिए। ट्रेड का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है उसे। ट्रेड इंफॉर्मेशन यानी क्या है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का कौन से पोटेंशियल आउटलेट है, की आउटलेट कौन है, पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस आउटलेट का है, कौन किसकी परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ये बहुत जरूरी है। ये आपको वहां पे पूछा जा सकता है, और यदि आपके पास में इन सब चीजों का जवाब है तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। इसलिए ट्रेड नॉलेज और कैटेगरी नॉलेज ये उसके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ट्रेड नॉलेज में जो की अकाउंट्स है और होलसेलर है, उनकी कैपेसिटी है, यह भी उसमें जानकारी उनको होनी चाहिए। और यदि आप सेल्स ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे एक डिसेंट व्यवहार की अपेक्षा हम रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपके पास में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जैसे कि मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूं, तो आपके पास भी यदि कोई एडिशनल स्किल इस प्रकार का है तो वो आपके आपके सीवी में वो वैल्यू एडिशन हो जाता है, आपके प्रोफाइल में वो वैल्यू एडिशन हो जाता है। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें आपके पास में एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। साथ ही साथ में आपको एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ में इंटरव्यू को जाना चाहिए। यानी कि इंटरव्यू में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहिए। इंटरव्यू के शुरू से लेकर अंत तक आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आपके इंटरव्यूअर जो है वो उसी के ऊपर आपको जज करते हैं। साथ ही साथ में आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। कुछ लोग इंटरव्यू में तो बहुत अच्छी बात करते हैं लेकिन मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो आपको जैसे आपने कमिटमेंट दिया है इंटरव्यू में, उसी प्रकार का आपको बिहेवियर जो है और आपका एटीट्यूड जो है वो ऐसा उसी प्रकार का प्रूव होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके पास में होना चाहिए। इंटरव्यू को जब आप जाते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट तो वहां से शुरू होता है, यानी आपका जो डे टू डे लाइफ का टाइम मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन इंटरव्यू के दिन आपको इंटरव्यू वेन्यू पे दिए हुए समय से आपको कुछ देर पहले उस वहां पे पहुंच जाना है और बहुत ही आदर पूर्वक आपको रिसेप्शन एरिया में बैठना है। मोबाइल से खेलना नहीं है, पेन से खेलना नहीं है, या फिर बालों से खेलना नहीं है, कंघी नहीं करनी है। ये तो बेसिक एटीट्यूड, ये एटिकेट्स है, ये आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ में आज के दिन में, आज एंड्रॉयड का और कंप्यूटर का जमाना है, तो आपके पास में बेसिक स्किल जो है कंप्यूटर का वो होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक्सेल का नॉलेज, वर्ड का नॉलेज, ईमेल का नॉलेज और एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिन में इसके बगैर आपका काम नहीं होने वाला। आपको हर कोई चीज जो है वो लैपटॉप, कंप्यूटर और एंड्रॉयड फोन, इसी के माध्यम से आपका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, आपका जो लिखा पढ़ी का पहले काम था वो आजकल होता नहीं है, और आजकल जो काम है वो इसी पे होता है। इसलिए आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। आप यदि इंटरव्यू में कंपनी चेंज कर रहे हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है कि आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। अभी का जॉब आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो इसका एक समर्पक उत्तर जो है वो आपके पास होना चाहिए। बचती बात सैलरी की, वो सैलरी के बारे में आपको पूछेंगे। आप पहले ही तैयारी करके जाइए कि आपको क्या सैलरी चाहिए। क्या होता है ना कि वो इंटरव्यूअर के सामने यदि आप सैलरी कैलकुलेट करोगे तो उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए सैलरी मुझे क्या चाहिए, कितना ग्रोथ मुझे चाहिए, ये पहले मन में डिसाइड करके जाइए। यदि ये भी मन की तैयारी करके जाइए कि आपको हेडक्वार्टर दूसरा दे रहे हैं क्या, आपको कौन सा हेडक्वार्टर चाहिए, आपको मन में तैयारी करके जाने की जरूरत है। जो भी इंटरव्यू में आप जाते हैं एक मन की तैयारी करके जाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना और अपने स्वभाव में जो है वो एक प्रकार का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके पास में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए होना चाहिए। आपको ज्यादातर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके स्टाफ के बारे में, स्टाफ हैंडलिंग के, सेल्स स्टाफ के हैंडलिंग के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग के बारे में, है ना, और कंपटीशन के बारे में, ट्रेड के बारे में, कैटेगरी के बारे में आपको सवाल वो पूछने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई सवाल वो जनरल नॉलेज का आजकल पूछते हैं ऐसा मुझे लगता नहीं।
आपको आपके फील्ड का ही वो नॉलेज आपको पूछने वाले, इसलिए आपके पास में यदि ये इन्फॉर्मेशन रही तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। दोस्तों मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।